बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल क्या सीखा नाजरीन। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं अपनी कब्र में ज़िंदा हो जाने वाले अफराद के खौफनाक वाक़यात। यकीनन किसी शख्स के ज़िंदा दफनाए जाने या ताबूत के अंदर फंसकर ज़मीन के कई फुट नीचे पहुंच जाने के बारे में सोचना इंतहाई खौफनाक लगता है। बरसों पहले जब मेडिकल साइंस इतनी आला दर्जे की नहीं थी, लोगों को ज़िंदा दफन कर दिए जाने के बेशुमार वाक़यात पेश आए थे। ऐसे ही चंद वाक़यात हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। द स्लीपिंग ब्यूटी। जिंदा तदफीन का एक खौफनाक वाक़या केंटकी में सामने आया, जो 1800 के आखिर में किसी नामालूम बीमारी की वबा के सबब पेश आया था। 1891 में बेटे के इंतकाल के बाद ओक्टोया स्मिथ हीचर अफसरदगी और दबाव की वजह से बिस्तर पर पड़ गई। आखिरकार वो कोमा में चली गई, जिसमें नामालूम वजूहात की बिना पर इसे मुर्दा करार दिया गया। शदीद गर्मी की वजह से ओक्टोया को मकामी कब्रिस्तान में बहुत जल्द दफन कर दिया गया। इसकी तदफीन के बमुश्किल एक ही हफ्ते के बाद बहुत से कस्बे के लोगों को, जो एक ही बीमारी का शिकार थे, ने कोमे से जागना शुरू किया। ओक्टोया के शोहर को खौफ आने लगा कि इसने अपनी बीवी को वक्त से पहले दफन कर दिया है। इसने सिर्फ इस बात की खोज के लिए इसकी कब्र को खोदने का काम शुरू किया, और हकीकत में इसका बदतरीन खौफ सच था। दोस्तों, ताबूत के अंदर की परत को नोच कर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। ओक्टोया के नाखून लहूलुहान और टूटे हुए थे, और इसके चेहरे पर खौफ मौजूद था। इसे जिंदा दफन कर दिया गया था। ओक्टोया के शोहर ने इसकी कब्र पर जिंदगी भर के लिए एक यादगार तमीर की, जो आज भी कायम है। बाद में ये कयास किया गया कि ये पुरस्सरार बीमारी दरअसल नींद की एक खास बीमारी थी। द स्माइलिंग कॉप्स। 1915 में जनूबी कैरोलिना से ताल्लुक़ रखने वाली 30 साला एसी डंबर को एक बज़ाहिर मुहलिक मुर्गी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इनके डॉक्टरों को ये यकीन हो गया कि वो मर चुकी हैं। डंबर की बहन, जो शहर से बाहर रहती थी, जनाजे में आना चाहती थी, लिहाजा चर्च ने इनकी ख्वाहिश पर तदफीन को एक दिन के लिए मोहित कर दिया। ताहम एसी डंबर की बहन वक़्त पर नहीं पहुंच सकी, लिहाजा पादरियों ने तदफीन का फैसला किया। लेकिन ठीक जब कब्र में ताबूत को दफन करने का हुक्म ख़त्म हुआ, तो डंबर की बहन आ पहुंची और इन्होंने पादरी को राज़ी किया कि वो अपनी बहन को आखिरी बार देखना चाहती है। तभी जब इन्होंने ताबूत खोला तो एसी डंबर बैठ गई और अपनी बहन को देखकर मुस्कुराई। सभी घबरा कर भाग गए। डंबर ने सोगवारों को बिलाखिर बावर करवाया कि वो दर हकीकत जिंदा हैं। बहरहाल कई सालों के बाद भी बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि वो दरअसल ज़ुम्बी हैं। एसी डंबर बिलाखिर 1962 में इंतकाल कर गई। बर्थ इन द ग्रेव। सन 1901 में एक हामला खातून मेरियम बाबन, जो मगरबी अफ्रीका से आस्टेम्पर पहुंची थी, जर्द बुखार में मुब्तला हो गई। इसके बाद इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई और बज़ाहिर फौत हो गई, जिसके बाद इन्हें सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। बाद में एक नर्स को एहसास हुआ कि खातून का जिस्म ठंडा नहीं था और पेट के पट्टों में लर्जिश थी, और बोबन को वक्त से पहले दफन किया गया है। मैडम बोबन के वालिद को इस बात की इत्तला दी गई, जिन्होंने लाश को बाहर निकलवाया। वो ये देखकर घबरा गए कि ताबूत में एक बच्चा पैदा हुआ था और मैडम बोबन के साथ इसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम से मालूम हुआ कि मैडम बोबन को जल्द बुखार नहीं हुआ था और वो ताबूत में दम घुटने से फौत हो गई थी। मैडम बोबन के वालिद ने शिबाए सेहत हकाम के खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दायर किया। द मैन हु इमर्ज्ड फ्रॉम हिज ग्रेव। साल 2013 में साओ पालो की एक रहायशी खातून जब कब्रिस्तान अपने किसी फैमिली मेम्बर की कब्र पर गईं, तो वहां इन्होंने एक शख्स को कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देखा। ये शख्स कब्र से अपने हाथ और सर बाहर निकालने में कामयाब हो चुका था, जबकि बाकी जिस्म को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। खातून ने फ़ौरन इस वाक़या की इत्तला कब्रिस्तान की इंतज़ामिया को दी, जिन्होंने कब्र से इस शख्स को बाहर निकाल कर इसे अस्पताल मुंतकिल किया। किसी को मालूम नहीं है कि इसे किसने और क्यों जिंदा दफन किया था, लेकिन अहदेदारों के ख्याल में वो किसी ऐसी लड़ाई में शामिल था जिसके नतीजे में इसे मरने करीब पीटा गया था।
دوستو یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. ہم لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.